मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जीवन समृद्धि कॉन्सेप्ट। ठीक है, जीवन समृद्धि जस्ट मैंने नाम दिया है, ये किसी भी प्रकार का कोई प्लान व्लान नहीं है। राइट, एलआईसी का। और ये सिर्फ कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है। ऑफिशियली लोग जब सुनते हैं जीवन समृद्धि तो बोलेंगे नया कोई प्रोडक्ट आया है मार्केट में, लेकिन ये नया प्रोडक्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट मिक्स है जो हमने आज बनाया है और उसे नाम दिया है जीवन समृद्धि। राइट, वाकई में जो समृद्धि देता है परिवार को। और ये समृद्धि, जीवन समृद्धि जो है, ये आपके परिवार की समृद्धि का भी ख्याल रखता है। यानी मेरी प्रेजेंस एब्सेंस में भी मेरे परिवार की समृद्धि जो है वो मेंटेन रहती है। राइट, तो आइए जानते हैं इस कॉन्सेप्ट को और भी डीपली और भी अच्छे से। तो सबसे पहले तो यदि आप एक ही पर्सन के नाम पे ये कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं तो उनकी उम्र 18 से 45 साल होनी चाहिए। लेकिन अंडरराइटिंग पार्ट में, बीमा परिवार पार्ट में मैं आपको बताऊंगी, इससे एक ही व्यक्ति के नाम पे नहीं लेना चाहिए, इसे घर में अलग अलग व्यक्ति के नाम पे लेना चाहिए, जिससे समृद्धि प्रोटेक्टेड रहती है, सुरक्षित रहती है। राइट, क्यों इस कॉन्सेप्ट की डिजाइनिंग सबसे बेस्ट हो सकती है हमारे क्लाइंट्स के लिए? तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रोटेक्शन दे रहा है, ये चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग के लिए हेल्पफुल हो सकता है। और कोई 25 सालों तक आपको राह नहीं देखनी इसकी। चाइल्ड मैरिज प्लानिंग के लिए हेल्पफुल हो सकता है, टैक्स फ्री पैसिव इनकम के लिए हेल्पफुल हो सकता है। इसके साथ साथ संपत्ति नियोजन के लिए यानी एसेट क्रिएशन के लिए भी ये जो कॉन्सेप्ट है ये हेल्पफुल रहेगा। 6 पावरफुल फीचर्स हैं इस प्लान के, कि सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो 10 साल इन्वेस्ट करें, चाहे तो 15 साल इन्वेस्ट करें, जो आपको पसंद आए उसके साथ हम जाएंगे। हालांकि मैंने डिजाइन किया है 10 साल के हिसाब से, मैंने जो भी रिटर्न्स वगैरह कैलकुलेट किए हैं ये 10 साल की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैलकुलेट किए। लाइफ टाइम गारंटेड इनकम आ रही है इस कॉन्सेप्ट में। टोटल फिनेंशियल सिक्योरिटी है, यानी हमारी गैर मौजूदगी में भी किसी की जेब से किस्त नहीं जाने वाली, या जाने भी वाली है तो उल्टा हम दे करके जाएंगे। वेल्थ प्रोटेक्शन कॉन्सेप्ट है, होल लाइफ कवर है डबल प्रोटेक्शन के साथ, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पूरी गारंटी है इस प्लान में। तो आइए जानते हैं ये कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। इस प्लान का सबसे पहला बेनिफिट कि 10 साल ही आपको पे करना है, लेकिन 16वें साल से ही आपको 3 लाख की इनकम आना, लाइफ टाइम 3 लाख की टैक्स फ्री इनकम आना शुरू हो जाएगी। राइट, बेनिफिट नंबर 2 क्या है कि 18th ईयर पे, यानी 18 साल पॉलिसी को कंप्लीट हुए, लगभग लगभग 1.25 करोड़ की मैच्योरिटी, 1.3 करोड़ है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, 5-10 लाख आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन 1.3 करोड़ 80 लाख तो इसमें से गारंटेड ही है। इस मैच्योरिटी के 80 लाख गारंटेड है। इसके ऊपर का अमाउंट आपको 1.5 करोड़ तक भी लेके जा सकता है। राइट, तो 1.3 करोड़ के आसपास की मैच्योरिटी पूरी की पूरी टैक्स फ्री आपके घर में आने वाली है। आपकी मौजूदगी गैर मौजूदगी दोनों ही कंडीशन में, यानी आप जियोगे तो भी हम देने वाले हैं, और भगवान न करे कुछ हुआ तो भी ये मैच्योरिटी आपके घर पे पहुंचने वाली है। आपने किस्तें सिर्फ 10 साल ही भरी। राइट, बेनिफिट नंबर 3 की एसेट क्रिएशन, आपके लिए, खुद के लिए या फैमिली के लिए लगभग 1 करोड़ 47 लाख का कॉर्पस क्रिएट हो रहा है लाइफ लॉन्ग, 70 ईयर्स में, 70 साल की ड्यूरेशन में। यानी आपने 3 लाख की इनकम लेना शुरू किया, आपके पास 18वें साल ही 1.25 करोड़ की मैच्योरिटी भी आ गई, और उसके बाद आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। लिक्विडिटी आप इसकी कभी भी ले सकते हैं, ये बढ़ करके 1 करोड़ 47 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। नो एज अ ड्यूटी लेट्स एक्सप्लेन कि कैसे इस प्लान में प्रोटेक्शन वर्क करेगा अगर एक ही पर्सन के नाम पे लिया है। तो नेचुरल रिस्क कवर इस प्लान में पहले दिन से 83 लाख का है, जो थ्रू आउट दी पॉलिसी टर्म 1.47 करोड़ तक जाता है अगर एज 100 ईयर्स तक पहुंचती है। ये कैलकुलेशन 30 साल के व्यक्ति के लिए किया गया है। एक्सीडेंटल कवर इस प्लान में पहले दिन से 1.58 करोड़ का है, अगले 25 सालों में, अगले 25 सालों की या अगले 18 साल की पॉलिसी टर्म में ये 2.24 करोड़ तक बढ़ता है दोस्तों। राइट, एक बार आपकी 1.25 करोड़ की मैच्योरिटी आ गई फिर ये कवर थोड़ा कम होगा, लेकिन 1.47 मैक्सिमम कवर इसमें है। इस पॉलिसी में इतना ही नहीं, पीडीबी, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आप बैंक में पैसा रखते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, वो आपको डिसेबिलिटी बेनिफिट नहीं देते, लेकिन इस प्लान में डिसेबिलिटी बेनिफिट भी है। और भगवान न करे ये डिसेबिलिटी आती है, अगर ये डिसेबिलिटी पॉलिसी के पहले 15 साल आती है, तो एक तो आपका प्रीमियम रिड्यूस हो जाता है 4.85 लाख से, 4,85,000 आपको कम देने किस्तों में
और 62,500 प्रति मंथ, 62,500 पर मंथ आपके पास आने वाला है, जिसमें से किस्तें तो कितने साल ही भरनी थी, 10 साल ही। भगवान ना करे ये किसी के साथ हो, लेकिन 10 साल के बीच मान लो 5वें साल हुआ तो बाकी 5 साल आपको 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख ही भरना है, लेकिन उसका भी पैसा आपको LIC दे रहा है। क्या कभी आपने बैंक से लोन लिया, घर खरीदा EMI पर, तो क्या इस केस में कभी बैंक वालों ने आपको पैसे लेने की बजाय देना शुरू किया है? क्या आपने SIP की और भगवान न करे ऐसी कंडीशन आई तो क्या म्यूचुअल फंड SIPs ने आपको लेने की बजाय देना शुरू किया है? नहीं ना। तो ये आपके पोर्टफोलियो का एक पार्ट होना चाहिए, और सारे बेनिफिट्स जो हैं इन फ्यूचर के वो कंटिन्यू रहेंगे। अगर ये जो है 16 साल के बाद हुआ, पॉलिसी के 16 साल के बाद हुआ, तो क्या, तो भी अप टू 70 ईयर एज ये आपको 25,000 मंथली इनकम अगले 10 साल तक देता रहेगा। जो बेनिफिट्स पे हो रहे हैं वो तो एज इट इज पे होंगे ही, लेकिन ये एडिशनल बेनिफिट भी मिलेगा, राइट? सो share this opportunity on WhatsApp. Just invest 2016 daily for 10 years only and lifetime tax-free income 3 lakhs from 17th year, sorry, 16th year, lump sum amount of 1.3 crore at maturity, 18th year, lifetime increasing risk cover up to 1.45 crore. All benefits received by your family, even in your absence. Your one right decision can change your life. So just reply JS for more details. Secure your peace of mind with an investment of just rupees 2016 per day. Right? The power of investment. आपकी फैमिली मील अगर रोज आप सेलिब्रेशन करते हो तो उसके बराबर है, राइट? सो आपको बहुत सारे बेनिफिट हैं। 3 प्लान हमने इसमें यूज किए हैं। जीवन उत्सव 30 लाख सम एश्योर्ड, जीवन लक्ष्य 45 लाख सम एश्योर्ड, 25 लाख टर्म राइडर भी ऐड किया है, जिसके कारण रिस्क कवर बढ़ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम टर्म राइडर सारे प्लान का मिला के 25 लाख तक ही मिल सकता है, और इंडेक्स प्लस 25 लाख सम एश्योर्ड के साथ यूज किया। अब आप बोलोगे 15 साल की PPT तो सब में दी है मैम, 10 साल कैसे जा रहा है? तो वो मैं आपको लाइव कैलकुलेशन में बताऊंगी। यही तो राज की बात है, जो मार्केट में कोई पिच करके नहीं आ सकता। यदि कोई देखे आया तो आप, किसी ने देखा भी तो वो क्या बोलेगा, भाई इसमें तो 15 साल किस्तें भरनी है। क्या बोलेगा? इसमें 15 ईयर्स तक पे करनी है, तेरा एजेंट कैसे बोल रहा है कि ये 10 साल ही किस्तें जाएंगी? हाउ इज इट पॉसिबल? सो इट इज पॉसिबल विद अवर कैलकुलेटर। ये हमारे कैलकुलेटर से पॉसिबल है, और आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। और ये कैसे अलग अलग लाइव्स पे देना है ना, ये भी मैं बताती हूँ। तो ये बेस्ट वर्क करेगा हमारे क्लाइंट्स के लिए। ठीक है, सो जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। जो लोग नहीं कर रहे हैं ना, आपको वही करना है, आपको वही करना है, जो लोग नहीं बेच रहे। राइट? सो आइए यहाँ पे हम शाइन टैब ऑन करते हैं। प्लान प्रेजेंटेशन हमने यूज किया, प्लान मिक्सिंग में गए, ऐड न्यू प्लान किया। सो सबसे पहला प्लान हमने यहाँ पे जीवन उत्सव लिया। ठीक है, जीवन उत्सव, यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ जीवन समृद्धि। ओके, मान लीजिए 30 ईयर की एज के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। 15 ईयर का पॉलिसी टर्म लिया है, 30 लाख रुपए सम एश्योर्ड लिया है हमने, एंड फ्लेक्सी बेनिफिट लिया है, जिसके कारण एसेट भी क्रिएट होगा। ओके, यूज फ्लेक्सी बेनिफिट में जाना है। हम ये रिटर्न क्लाइंट को 49th ईयर से दे रहे हैं, 18 साल पे मैच्योरिटी आ गई, उसके बाद 19th ईयर से इनकम आ रहा है। इससे क्या होगा, फ्लेक्सी के कारण एसेट भी क्रिएट होगा अच्छा सा। ठीक है, और टैक्स भी नहीं लगेगा, क्योंकि 30 लाख ही सम एश्योर्ड है, हम 3 लाख ही विड्रॉ कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे 3 लाख हम विड्रॉ कर रहे हैं एवरी ईयर, लाइफ टाइम फ्रॉम 49th ईयर। यदि आप किसी और एज के लिए दे रहे हैं तो आपको क्या क्या ख्याल रखना है कि 18 ईयर के बाद, यानी 19th ईयर से ये इनकम स्टार्ट होना चाहिए। हमने एड प्लान किया। सेकेंड प्लान हमने प्रोटेक्शन के लिए दिया, प्रीमियम्स के प्रोटेक्शन के लिए। कैसे प्रीमियम्स के प्रोटेक्शन के लिए? कि देखो, फादर है, मान लो प्रपोजल है, 45 लाख सम एश्योर्ड लिया, अगर भगवान न करे कुछ भी हुआ तो 4.5 लाख घर में आने ही है। तो आप देखो, अगर उत्सव का प्रीमियम एंड इंडेक्स प्लस का प्रीमियम मिला करके अप्रोक्स 4,50,000 होता है, जिससे ये प्रोटेक्शन देगा जीवन लक्ष्य। राइट? तो ये 30 ईयर की मान लो प्रपोजर की एज है, टर्म 18 ईयर्स ली है, एंड यहाँ पे
₹45 लाख हमने सम एश्योर्ड ऐड किया है, और टर्म राइडर हमने यहाँ पे 25 लाख का दिया है, क्योंकि मैक्सिमम 25 लाख, तो इसके लिए पहले से पॉलिसीज चेक करनी होंगी क्लाइंट की कि किसी में उन्होंने टर्म राइडर लिया तो नहीं है। तो मैंने जो बोला था कि कुछ भी हो जाए, 80 लाख की मैच्योरिटी तो यहाँ पे गारंटेड ही है 18th में से, ठीक है, 1.3 करोड़ में से। थर्ड प्लान हमने यहाँ पे इंडेक्स प्लस लिया है, या आप SIIP भी ले सकते हैं, जिसमें पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। इसकी टर्म भी हमने 18 ईयर रखी, ₹12 के आसपास NAV चल रहा है, ठीक है। तो 12% हमने रिटर्न दिखाया है। निफ्टी का पिछले 10 साल का अगर रिटर्न देखो तो 15% CAGR है। हमने यहाँ पे 12 ही लिया है। 2,50,000 सम एश्योर्ड लिया है, क्यों? क्योंकि 5 लाख तक कन्वेंशनल प्लान में, और उसके अबव यूलिप में 2.5 लाख की लिमिट होती है पर पैन कार्ड लोगों के पास, HNIs के पास, ठीक है। एक्सीडेंटल बेनिफिट लेना ना भूलें, कैलकुलेट करें। अर्ली विड्रॉल किया है, यहाँ से कंटिन्यू फॉर ऑल एज आपको हटा देना है। और पहले 5 साल जो किस्तें जा रही हैं, 5 years जो किस्तें जा रही है, वो लगभग कितनी जा रही है? 7,35,000 के आसपास किस्तें जा रही हैं। ओके, यहाँ पे सिलेक्ट एज, क्लाइंट की एज 40 होगी, यानी वो 10 साल की किस्तें भर चुका होगा, वहां से उसको मनी चाहिएगी आगे की किस्त भरने के लिए। तो 7,40,000 अप्रोक्स किस्त है, 40th ईयर आएगी। 41 ईयर पे 7,40,000 हमने फिर से विड्रॉ किए किस्त भरने के लिए। 42 पे हमने फिर से विड्रॉ किए, 43 पे हमने फिर से विड्रॉ किए, 44 पे हमने फिर से विड्रॉ किए, ठीक है। अब इसके बाद उमंग उत्सव एंड लक्ष्य की किस्त बंद हो जाएगी। जीवन लक्ष्य एंड जीवन उत्सव की किस्त बंद हो जाएगी, लेकिन हमने क्या दिखाया? 16th ईयर से, 16वें साल से ही 3 लाख रुपए आ रहे हैं। तो क्लाइंट को थोड़ा रिलीफ होगा कि नहीं, हाँ पैसा आ रहा है, 8 साल मैंने गैप नहीं रखा, ठीक है। तो अब 3 लाख रुपए सर्वाइवल बेनिफिट, और 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख हमारी इंडेक्स प्लस की किस्त, यानी टोटल विड्रॉल कितना होगा? 5,50,000, ठीक है, जिसमें से 2.5 लाख इज द प्रीमियम फॉर इंडेक्स प्लस। यानी क्लाइंट पैसे नहीं भर रहा, लेकिन हमारे पास रिन्यूअल आ रहा है, यही खासियत है, राइट। और ये कोई मार्केट में अभी देना शुरू नहीं किया होगा। ओके, तो यहाँ पे 45th ईयर पे अगर आप देखोगे, ये विड्रॉ करना है। 46th पे भी सेम अमाउंट विड्रॉ होगा, 47th पे भी ये सेम अमाउंट विड्रॉ होगा, और उसके बाद तो मैच्योरिटी आ जाएगी। आपने सबमिट कर लिया, एड प्लान कर दिया एंड शो रिपोर्ट कर दिया। ओके, अब इस कैलकुलेटर में हो सकता है सम एश्योर्ड आपको नहीं दिखाए, क्योंकि इंडेक्स प्लस का पार्शियल लेते तो थोड़ा प्रॉब्लम है, बट जो इलस्ट्रेशन है यहाँ से आप देख सकते हैं, दैट इज बेस्ट। अब मान लो 7,40,000 है, क्लाइंट के पॉकेट से प्रीमियम जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके क्लाइंट ने 10 साल तक ही किस्तें पे की, आपने 7,40,000 विड्रॉ करके दिए, चेक दे दिया, ATC का बेनिफिट मिल गया, टैक्सेशन बेनिफिट मिल गया, और 15 ईयर तक ये अमाउंट जो 5 साल हमने विड्रॉ किया, उसमें से भी उसके पॉकेट में 4,000 तो बचेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 लाख का अमाउंट रिटर्न आ रहा है, और 1.3 करोड़ की यहाँ पे मैच्योरिटी भी आ रही है। अब आप बोलोगे मैम रिस्क कवर, ठीक है। सो 58 यहाँ पे लक्ष्य और आपके उत्सव का सम एश्योर्ड है। इंडेक्स प्लस का 25 लाख आप अरेंज इसमें ऐड करेंगे तो टोटल 83 lakhs का कवर है। कितना? टोटल 83 lakhs का कवर है। एक्सीडेंटल कवर 1,58 करोड़ का है। मैंने जो बोला 18 साल की टर्म में 2.24 करोड़ तक बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसके आगे 48 लाख स्टेबल हो जाता है, किसका? जीवन उत्सव का। लेकिन हमने फ्लेक्सी बेनिफिट लिया है, उसके कारण क्या हो रहा है, ये 1.47 करोड़ तक, अप टू 1.47 करोड़ तक इंक्रीज हो रहा है, राइट है। सो आपके परिवार की समृद्धि की सुरक्षा के साथ ये प्लान है। मान लो इसमें से इंडेक्स प्लस वाइफ के नाम पे दे दिया, एंड जो आपका जीवन उत्सव है वो चाइल्ड के नाम पे दे दिया। कुछ भी हो, भगवान न करे प्रपोजर को कुछ भी हुआ, तो भविष्य पूरा उस परिवार का सुरक्षित है, क्योंकि इनकम रिप्लेसमेंट भी होने वाली है। आप जीवन उमंग में, जीवन उत्सव में आप PW भी ऐड कर सकते हैं, यानी पूरे प्रीमियम वेव हो गए। ओके, और जो हमारा इंडेक्स प्लस है वो आप वाइफ के नाम पे ले सकते हैं,
ठीक है। सो पूरी तरीके से आपके परिवार की समृद्धि, और लक्ष्य तो प्लान ही ऐसा है जिसकी मैच्योरिटी गारंटेड है। एक ही ऐसा प्लान है एलआईसी में जिसमें क्लाइंट रहे या ना रहे भगवान न करे, लेकिन उस समय पे उस परिवार के पास वो पैसा पहुंचना है। तो हाँ, आप रिच कन्यादान करके बेचें, रिच एजुकेशन प्लानिंग करके बेचें, जैसे चाहिए वैसे ये कॉन्सेप्ट बेचें, लेकिन आपके परिवार की समृद्धि पूरी तरीके से सुरक्षित है इस प्लान में, है ना। सो जीवन समृद्धि। अब ये जीवन उत्सव जो है आप 30 ईयर्स से लेकर के 60 ईयर्स को दे सकते हैं। यहाँ पे 733 जीवन लक्ष्य आप 18 से 45 साल को वैसे दे तो 50 साल तक सकते हैं, लेकिन पॉलिसी टर्म 18 ईयर्स है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 65 ईयर होती है, इसलिए आप 45 ईयर्स तक दे पाएंगे। मेडिकल तो आना ही है, तो पीडब्ल्यूबी लो या ना लो, टर्म राइडर लो या ना लो, फिर भी आपको मेडिकल तो करवाना ही पड़ेगा। बट नॉन मेडिकल प्रेफर्ड केस में अप टू एज 35, यदि ये पूरा कॉन्सेप्ट एक ही पर्सन के नाम पे लिया तो मेडिकल नहीं आएगा, तो मेडिकल नहीं आएगा, ठीक है। सो प्लान 873 90 डेज से 60 ईयर को दे सकते हैं। अब विच फैमिली मेंबर शुड कवर्ड, प्राइमरी अर्निंग मेंबर को जीवन लक्ष्य देना है, वर्किंग स्पाउस है उसको आप इंडेक्स प्लस दे दीजिए, बच्चों को उत्सव दीजिए, लाइफ लॉन्ग अच्छा रिटर्न मिलेगा, पहले आप वो इनकम यूज कर सकते हैं, ठीक है। पेरेंट्स के नाम पे भी इंडेक्स प्लस ले सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे मैंने आपको बोला कि आपने फादर के नाम पे, प्रपोजर के नाम पे आपने जीवन लक्ष्य ले लिया, ठीक है। जीवन लक्ष्य जो है आपने फादर के नाम पे ले लिया, और उस केस में भगवान न करे कुछ हुआ तो नॉर्मल डेथ होती है तो 25 लाख तुरंत मिल जाते हैं फैमिली को, क्योंकि हमने टर्म राइडर ऐड किया। 70 लाख भगवान ना करे एक्सीडेंटल डेथ हुई, क्यों? क्योंकि 45 लाख का एक्सीडेंटल कवर है और 25 लाख का टर्म राइडर, मिलकर के 70 लैक्स हो जाएंगे। इनकम रिप्लेसमेंट प्लान हो जाएगा, क्योंकि हर पॉलिसी ईयर पे 4.5 लाख, आगे 18 साल में से जितने भी साल बाकी हैं 4.5 लाख रुपीज घर पर आएंगे, ठीक है। प्रीमियम वेवर फीचर है ना, प्रीमियम जो है 2.93 लाख से रिड्यूस हो जाएगा, और अगर आपने उत्सव में भी प्रीमियम पीडब्ल्यूबी दे रखा है तो 1.92 लाख प्रीमियम वहां पे भी कम हो जाएगा, यानी जाएगा क्या, 2.5 लाख रुपीज प्रीमियम जाएगा। सिर्फ 2.5 लाख रुपीज ही प्रीमियम जाएगा अगर पीडब्ल्यूबी, वैसे भी मेडिकल तो करवाओगे, है ना, तो पीडब्ल्यूबी वहां पे भी ले लो, तो वहां पे प्रीमियम रिड्यूस हो जाएगा, इनकम आना शुरू होगा। बेनिफिट जो प्लान के बच्चे के नाम पे उत्सव लिया था वो लाइफ लॉन्ग मिलेगा, वाइफ के नाम पे इंडेक्स प्लस लिया था वो भी, यानी 1.3 करोड़ की मैच्योरिटी भी आपकी सुरक्षित हो गई, एसेट क्रिएशन भी सुरक्षित हो गया, और लाइफ टाइम 3 लाख का इनकम भी सुरक्षित हो गया। जस्ट 10 ईयर्स के इन्वेस्टमेंट से, जस्ट 10 साल आपने इन्वेस्ट किया, उससे हर चीज सुरक्षित हो गई। एमडीआरटी के लिए आपको 7 कॉन्सेप्ट लगेंगे, सीओटी के लिए आपको 21 कॉन्सेप्ट लगेंगे, टीओटी के लिए आपको 41 कॉन्सेप्ट लगेंगे, एंड गैलेक्सी क्लब फर्स्ट ईयर इफ यू वांट टू अचीव देन 5 कॉन्सेप्ट से आप गैलेक्सी क्लब अचीव कर सकते हो। गैलेक्सी क्लब सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको अचीव करना है तो 6 कॉन्सेप्ट से अचीव कर सकते हैं। कॉर्पोरेट क्लब के लिए 15 कॉन्सेप्ट लगेंगे, फर्स्ट ईयर प्रीमियम पे डिपेंड करता है। लैप्सेशन 10% से कम का होना चाहिए आप सभी का। इलाइट क्लब आप करना चाहते हो तो फर्स्ट ईयर आपको 21 ईयर कॉन्सेप्ट, एंड नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स 18 कॉन्सेप्ट से इलाइट क्लब अचीव हो सकता है, एंट्री हो सकती है इस क्लब में आपकी। अगर इलाइट इवन क्लब में एंट्री लेना चाहते हैं तो 30 कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर, 27 कॉन्सेप्ट नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स लगेंगे। इलाइट E2 अचीव करना चाहते हैं तो 45 कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर एंड 39 कॉन्सेप्ट नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स लगेंगे। एंड इलाइट E3 के लिए अगर आप वर्क कर रहे हैं तो 60 कॉन्सेप्ट 60 क्लाइंट्स आपको इलाइट E3 अचीव करवा सकते हैं, नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स 51 कॉन्सेप्ट लगेंगे। इलाइट क्लब के लिए यदि आप मेहनत करें तो याद रखें मोर देन 15% बिजनेस आपका आनंदा से होना चाहिए, यानी डिजिटल प्रपोजल रजिस्ट्रेशन आपके होने चाहिए, ठीक है। सो याद रखिएगा, ये चीज भूलिएगा नहीं। ऑब्जेक्शन क्या आ सकते हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्शन 2016 रोजाना सुनने में बहुत ज्यादा लगता है, ये चाय नाश्ता, तो आपके क्लाइंट प्रोस्पेक्ट लिस्ट भी वैसे ही होनी चाहिए। कोई 20,000 महीने का कमा रहा है, आपको ये प्लान पिच करके नहीं आना है। आपको कैसे क्लाइंट्स के पास जाना है जो आपके क्लाइंट्स महीने के 1.5-2 लाख रुपए से अधिक कमा रहे हो, तो ऐसे लोगों की सूची, ऐसे लोगों की प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनानी है और उन्हें पिच करना है, राइट। तो उन लोगों के लिए इतना तो रोज चाय नाश्ता पेट्रोल मोबाइल रिचार्ज सब मिलाकर इससे ज्यादा ही होता है ना, और ये पैसा आपके परिवार का भविष्य बना रहा है जो 10 साल दे और जिंदगी भर कमाए। क्या ये सौदा महंगा है? नहीं, राइट। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन,
आई डोंट नीड इट राइट नाउ, मुझे अभी ये नहीं चाहिए, आज आपको जरूरत नहीं लगती, ये सही है, लेकिन बीमा वो है जो जरूरत पड़ने से पहले लेना पड़ता है। जब जरूरत पड़ती है तो बहुत देर हो चुकी होती है, हम नहीं देते। आप लाखों करोड़ों दे देंगे तो भी हम नहीं दे पाएंगे, क्यों? और देखो, हर देरी का मतलब होता है ज्यादा प्रीमियम उम्र बढ़ने पर। समय कम होता है इन्वेस्टमेंट का तो रिटर्न कम होता है। मेडिकल टेस्ट का झंझट है ना, आगे चल के, अभी आप हेल्दी है, भगवान न करे बीमारी आती है तो, ठीक है। सो 25 साल में जो प्रीमियम है 30 साल में हो सकता है वो 40% महंगा हो जाए। इंश्योरेंस कंपनियां अपनी किस्तें रेट बढ़ा दे, जैसे आप देखो मेडिक्लेम हर हर दिन महंगा होता जाता है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपकी आज की उम्र से किस्तें आजीवन या जो भी आपकी कमिटमेंट है उन वर्षों के लिए फिक्स हो जाती है, बढ़ती नहीं है। राइट? सो महंगा खरीदेंगे या अभी खरीदेंगे, है ना? और ये सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, ये एसेट क्रिएशन है। राइट? नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, मैं म्यूचुअल फंड में निवेश करूंगा। म्यूचुअल फंड बढ़िया है, लेकिन यह उसकी तुलना नहीं है, ये उसका पूरक है। आपको दोनों जगह अपनी निवेश करना चाहिए, दोनों अपनी जगह पे हैं। जैसे म्यूचुअल फंड रिटर्न ऊपर नीचे होता है, मार्केट रिस्क है, कोई इंश्योरेंस कवर नहीं है, लेकिन यह प्लान रिटर्न, टैक्स फ्री और 1.5 करोड़ तक का लाइफ कवर, प्रीमियम वेवर बेनिफिट के साथ है। स्मार्ट लोग जो हैं वो दोनों में निवेश करते हैं, ना कि सिर्फ म्यूचुअल फंड से वेल्थ बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वक्त कभी कहकर नहीं आता दोस्त। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, लॉक इन पीरियड बहुत लंबा है, 15 साल की कमिटमेंट लंबी लगती है। राइट? मैं समझता हूँ, लेकिन सोचिए आपने शादी की जो कमिटमेंट 7 फेरों में ली थी वो जिंदगी भर की है ना। तो यह प्लान तो सिर्फ 10 साल प्रीमियम देने का है, जिंदगी भर इनकम देना है, पूरा पैसा वापस मैच्योरिटी पर, कोई और पेमेंट नहीं। ठीक है। और देखिए, जो चीजें आज जरूरी लगती हैं, मोबाइल, कार, घर, उनके लिए तो आसानी से 20-30 साल का लोन ले लेते हैं, लेकिन अपने परिवार के भविष्य के लिए 10 साल नहीं ले सकते क्या? तो समझ लीजिए एक लोन की किस्त ईएमआई भर रहा हूं मैं। राइट? नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, मुझे पहले से बीमा है, आई ऑलरेडी हैव इंश्योरेंस। बहुत अच्छी बात है कि आपने पहले से सोच रखा है, आप अवेयर हैं। राइट? लेकिन एक सवाल मेरा आपसे, क्या आपके मौजूदा प्लान क्या देते हैं? क्या हम रिव्यू कर सकते हैं? ज्यादातर प्लान या तो बीमा देते हैं या रिटर्न, ये प्लान दोनों एक साथ देता है। और आपके एग्जिस्टिंग प्लान से इसे कंपेयर करके देखिए कि आपको ये लाइफ टाइम इनकम दे रहा है, क्या डिसेबिलिटी पर प्रीमियम वेव हो रहे हैं, क्या एक्सीडेंटल डेथ पर डबल बेनिफिट है, क्या मैच्योरिटी पर फुल प्रीमियम वापस मिलता है या उससे अधिक मिलता है। इंश्योरेंस एक नहीं, पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, जैसे मेरे पोर्टफोलियो में है, आइए मैं दिखाता हूँ, है ना। सो आप डाइवर्सिफाई करते हैं इन्वेस्टमेंट में, वैसे ही प्रोटेक्शन में भी आपके पास डाइवर्सिटी होनी चाहिए। सिर्फ टर्म प्लान मरने पर पैसा देता है, लेकिन डिसेबिलिटी आ गई तो क्या? तो उसके लिए प्रोटेक्शन लिया है। ज्यादातर अमीर लोग यही गलती करते हैं, ज्यादातर यंगस्टर आजकल यही गलती करते हैं, टर्म प्लान लेते हैं, डिसेबिलिटी कवर नहीं है। राइट? ये मिस्टेक ना करें दोस्त, अभी आपको महंगा लगता है, आगे चल के और भी महंगा लगेगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ फाइनेंशियल प्रेशर होती है, लेकिन एक मिनट जरूर रुकिए, और आपकी मंथली इनकम कितनी है? और इसमें से अगर 60,000 महीने का आप नहीं बचा सकते, आपके ओटीटी सब्सक्रिप्शन 2,000 रुपए, आउटसाइड फूड 8 से 10,000 रुपए, अननेसेसरी शॉपिंग 5 से 8 हजार रुपए, फ्यूअल वेस्टेज 3,000 रुपए, ठीक है, ये सब मिला दें तो आपकी सेविंग में कुछ पार्ट बच जाएगा, और थोड़ा एडिशन कर दो तो आप इस प्लान को अफोर्ड कर सकते हो। मैं आपका बजट बनाने में आपकी मदद करता हूँ, या आपके बजट के अकॉर्डिंग इसे मॉडिफाई करके हम खरीद सकते हैं। जब और इनकम बढ़ेगी तो हम और बढ़ा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, मुझे सोचने का समय चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल बढ़िया, है ना, बहुत अच्छा डिसीजन है कि सोचने का मतलब टालना नहीं होता। मेरे अक्सर क्लाइंट क्या करते हैं, मैं सोच के बताऊंगा और इस चक्कर में टाल देते हैं। और एक क्लाइंट के साथ तो ऐसा भी हुआ, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, कि सोचते सोचते 6 महीने में उसकी मृत्यु हो गई। आज उसके परिवार को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। सो सर, सोचने में इतना भी समय ना लीजिएगा, भगवान ना करे लेकिन कि इतनी देर हो जाए, है ना। और एक बात मुझे बताइए कि आपको एग्जैक्टली किस चीज में डाउट है? प्रीमियम में, बेनिफिट्स में, कंपनी में, ट्रस्ट में, जो भी है बताइए, मैं क्लियर करता हूँ, है ना। क्योंकि अक्सर मुझे सोचना है का मतलब मुझे पूरी तरह समझ नहीं आया, मुझे कुछ स्पेसिफिक डाउट डाउट है, या मैं इसको टालना चाहता हूँ। सर, परफेक्ट टाइम जो है वो कभी नहीं आता। सही टाइम वो है जब आप हेल्दी हैं, आप कमा रहे हैं, आप कमिटमेंट ले सकते हैं। वो टाइम आज है, क्योंकि कल का कोई गारंटी नहीं है, है ना।
सो आइए इसे क्लोज करते हैं। द पावर ऑफ स्टार्टिंग टुडे, एवरी डे काउंट्स। आपको लंबा अक्यूमुलेशन पीरियड मिलेगा, हायर मैच्योरिटीज वैल्यू मिलेंगी, मोस्ट टैक्स फ्री इनकम मिलेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट पीस ऑफ माइंड, मन की शांति मिलेगी। ये कुछ क्लाइंट्स हैं, उनके एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जिन्होंने मेरे साथ इस प्लान में इन्वेस्ट किया है, राइट। एंड आइए आपका अगला कदम उठाते हैं। आप अच्छी सी कंसल्टेशन बुक कीजिए, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कराइए, और अपनी मेडिकल चेकअप्स करवा के ये पॉलिसी रिसीव कीजिए। थैंक यू सो मच। रुद्र फिन सब से आप कनेक्ट कर सकते हैं, राइट, दिए गए नंबर से, और हम आपके लिए बेस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, टुडेज कॉम्बिनेशन, ये आज का कॉम्बिनेशन था। आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। उससे पहले मेरी छोटी सी अनाउंसमेंट, ठीक है, आप ज्वाइन करें या ना करें मेरा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ओके, बट मैं मेरी ड्यूटी कर रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे सिर्फ मेहनत करनी है, ठीक है। मुझे इतना पता है कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है ना, मैंने यही सीखा है मेरी लाइफ से, कि कोशिश करते रहो, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। क्या पता किसी को कभी तो पता चलेगा कि नहीं, मेरे को ये बेसिक नॉलेज होना भी जरूरी है। जिस बिजनेस को मैं चाहता हूँ लाखों करोड़ों के टर्नओवर में हो, उस बिजनेस के पीछे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके मैं मेरी नॉलेज को तो अपग्रेड कर ही सकता हूँ, राइट। और नहीं करूंगा, जितनी देर से करूंगा उतना मुझे महंगा पड़ता जाएगा, राइट। सो उसके लिए राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी आपके लिए लेकर के आया एजेंट टू फाइनेंशियल डॉक्टर कोर्स, जो मेरे द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, आपको जीरो से हीरो बना सकता है, राइट। 48 ट्रांसफॉर्मिंग सेशन का कोर्स है, 1 साल का प्रोग्राम है, राइट। हम स्कूल कॉलेज जाते हैं 6 महीने, 1 साल का सिलेबस होता है, वैसे ही एक सिलेबस पूरा मैंने डिजाइन किया है आप लोगों के लिए। 5 बिजनेस प्रोजेक्ट हैं, 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, मंडे को 7:30 PM इन हिंदी, एंड इफ यू वांट टू डू इन इंग्लिश देन मिनिमम बैच 50 लोगों की होनी चाहिए, देन आई विल डू इन इंग्लिश। इफ minimum batch of 50 people are ready to enroll in English in your groups, in your colleagues, then I can take it in throughoutly in English language only. That will be start from 6th January, every Tuesday morning 8 a.m. So this course is divided in 4 parts, 4 भागों में इसे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले फाउंडेशन बिल्डिंग, बिकॉज बिना पाया खोदे आप कोई मंजिल नहीं खड़ी कर सकते। तो यहाँ पे पहले जो वीक्स हैं, 1 से 21 वीक, ये आपके फाउंडेशन बिल्डिंग के, आपका गोल सेटिंग, माइंडसेट, सारे प्रोडक्ट्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, कैलकुलेशन, पिचिंग, अंडरराइटिंग, इलस्ट्रेशन के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ, एलआईसी की सारी एप्स का ट्रेनिंग, क्योंकि बेसिक्स तो हम जानते ही नहीं है, हम तो सिर्फ फोकस कर रहे हैं मार्केट में क्या चल रहा है, राइट। अब इतनी अच्छे से आपको ये प्लान कॉन्सेप्ट बनाने कैसे आएंगे, कब आएंगे, जब आपको अपने खुद के प्रोडक्ट्स की जानकारी होगी, राइट, या आपको कोई मेंटर मिलेगा ऐसा सिखाने वाला, ठीक है। अंडरराइटिंग मास्टर क्लास रहेगी, नीड एनालिसिस, प्रोडक्ट चिपकाने की जगह प्रोडक्ट बेचना सीखो, लोगों की जरूरतें पूर्ण करना सीखो, तो नीड एनालिसिस में सीखोगे। सेकंड फेज आएगा बिजनेस, बिग बिजनेस स्ट्रेटेजीज, जिसमें आप प्रोस्पेक्टिंग, टेलीकॉलिंग, अप्रोचिंग, एनआरआई एचएनआई का प्रोस्पेक्टिंग, प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंटेशन, टैक्सेशन, बिजनेस इंश्योरेंस, बीमा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, ठीक है, पार्टनरशिप इंश्योरेंस, सब सीखेंगे। इनके टैक्सेशन लॉस क्या होते हैं, कैसे पिच करना है, इसके लिए पिच करने जाना है तो पीपीटी आपकी पर्सनल कैसी होनी चाहिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, एवरीथिंग यू विल लर्न हियर। नेक्स्ट पेज इज नीश स्पेशलिस्ट, यानी चाइल्ड एजुकेशन स्पेशलिस्ट बनना है तो किन किन टॉपिक्स पे वेबिनार करने, और उन वेबिनार के टॉपिक्स के लिए आपको जो पीपीटीज लगेगी, आई विल गिव यू। मैरिज प्लानिंग के एक्सपर्ट, रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट, एलआईसी वर्सेस अदर इन्वेस्टमेंट जैसे पीपीएफ, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, एसएसवाई, इन सब पे आपको वेबिनार लेने हैं तो कैसी पीपीटी होनी चाहिए, दैट आई विल गिव यू। एंड इन सब वेबिनार्स को कंडक्ट करने के लिए सोशल मीडिया पे डिजिटली आप कैसे आएंगे, तो जूम मास्टर क्लास रहेगी, कैसे वीडियो बनाना है, कैसे एडिट करना है, कैसे यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, एंड अगर लीड्स की कमी है तो पेड लीड्स के लिए एड कैसे चलाना है, क्योंकि आप में से कई सारे लोग मेरी लीड्स एड्स के थ्रू भी कांटेक्ट में, मेरे स्टाफ से आपको कॉल आता होगा, एड्स के थ्रू भी कनेक्ट हुए हो, वहीं से आपकी लीड्स मुझे मिली थी, राइट। सो ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगी। इसके साथ साथ क्वार्टरली हमारा एक 1-to-1 होगा, एक्सेल शीट आई विल प्रोवाइड यू, आपके जो भी टारगेट है, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, उसके लिए आप कैसे काम करना है, कैसे अप्रोच करना है, किस सेगमेंट में काम करना है तो आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। व्हाट्सएप सपोर्ट 1 साल के लिए रहेगा, जिसका अकेले का चार्ज मैं 2000 मंथली लेती हूँ,
कोई कॉल नहीं, जस्ट व्हाट्सअप सपोर्ट के लिए आई एम टेकिंग 2000 मंथली चार्ज। सो 12 महीने का गिन लो, 24,000 रुपये होता है। बिजनेस रिव्यू का जो चार्ज है मेरा, 30 मिनट्स का 999 रुपीज में चार्ज लेते हो। ठीक है, 4 रिव्यूज आपको मिलेंगे, अप्रोक्स आपका 4,000 हुआ, 28,000 तो यही हो गए। 2 साल के रिकॉर्डिंग एक्सेस, आप रिकॉर्डिंग एक्सेस के लिए मुझे प्लेटफॉर्म पे मोर देन 2,000 फी देनी पड़ती है, 30,000 तो यही हो गए। सो मोर देन 50,000 सिखा रही हो वो अलग, जूम का सब्सक्रिप्शन जा रहा है अलग। सो ये सब स्टाफ मेंटेन किया हुआ है वो अलग, डिजाइनिंग के लिए जो टूल्स ले रखे हैं वो अलग। ठीक है, सो ये सब मिला करके मोर देन 1 लाख रुपीज कॉस्ट रखता है, लेकिन लॉन्चिंग प्राइस जो 49,999 थी, आपके रजिस्ट्रेशन के लिए ये 21,000 है। फर्स्ट 51 रजिस्ट्रेशन के लिए आप जीपे कर सकते हैं, 9925278083, या ये QR कोड स्कैन करके आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। हम बहुत सारी चीजें ईएमआई पे लेते हैं ना, क्रेडिट कार्ड किस देते हैं, ईएमआई पे ले लेते हैं, तो वैसे एक इन्वेस्टमेंट आप मेरे नाम पे नहीं, अपने बिजनेस के नाम पे करके दीजिए। 1 साल मुझे आपकी लाइफ का दीजिए रेगुलरली, वीक में सिर्फ एक सेशन अटेंड कीजिए, एक्स्ट्रा आएंगे तो मैं एक्स्ट्रा का भी लिंक दूंगी आप। ठीक है, और फाइनेंशियल डॉक्टर बन करके बाहर निकलिए। करंटली एडवाइजर टू अचीवर 90 डेज प्लान कॉम्बिनेशन सीरीज चल रही है, जो 1 अक्टूबर से मैंने स्टार्ट की थी, आज 46 डे था। आप QR कोड स्कैन करके मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, या मेरा नंबर 9879054796 सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे तो आपको डेली जो कैलकुलेशन है उसका PDF आपको मिल जाएगा, पोस्टर्स भी मिलेंगे, और डेली जूम की लिंक भी मिलेगी जिसमें आप लाइव ज्वाइन कर पाएंगे। सो आज ही शुरू कीजिए। और एक और गुड न्यूज है मेरे पास आप सभी के लिए, कि अगर आप यूलिप सीखना चाहते हैं, आप अगर यूलिप सीखना चाहते हैं तो यूलिप का मास्टर क्लास आने वाला है। ठीक है, यूलिप का मास्टर क्लास आने वाला है, जस्ट अ मिनट। मास्टर क्लास मैंने रखा है, अगेन जो MDRT प्रो एंड फाइनेंशियल डॉक्टर में है उन्हें कोई फीस नहीं पे करनी, जो लोग फाइनेंशियल डॉक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हें कोई फीस पे नहीं करनी, 4 दिन के सेशन है। ठीक है, 4,999 की कोर्स का सेशन आपको 999 में पड़ेगा, 3 मंथ्स की रिकॉर्डिंग रहेगी। यूलिप से 1 लाख प्रति महीना कैसे कमाना है, सारे यूलिप्स के प्रोडक्ट्स, जैसे यूलिप के करंटली हमारे पास 5 प्रोडक्ट हैं, उन सारी प्रोडक्ट को कैसे पिच करना है, हर एक की क्या खासियत है, क्या टैक्स लॉस लगते हैं उसमें, उसका अंडरराइटिंग कैसे होता है। ठीक है, यूलिप वर्सेस अदर एसेट क्लास में क्या फर्क है, जो अपने क्लाइंट्स के ऑब्जेक्शन हैंडल करने में आपको हेल्प करेगा। 5 यूनिक कॉम्बिनेशन विद पोस्टर आपको इसमें मिलेंगे, एंड यूलिप 5 ईयर 7 ईयर 11 ईयर PPT कैलकुलेशंस के साथ में आपको, जब आपका क्लाइंट बोलता है ना कि नहीं मुझे 5 साल ही भरना है, भले मेरे को पैसा 10 साल 20 साल में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो कैसे इन्फ्लेशन बीटिंग कॉन्सेप्ट्स आप बना सकते हैं और आपका कमीशन भी अर्न कर सकते हैं। सो इट इज हैपनिंग फ्रॉम 26 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक ये सेशन रहेंगे, शाम 7:30 बजे। ठीक है, 999 कॉस्ट है, यदि आप बुक करना चाहते हैं तो 9925278083 पे जीपे कर सकते हैं, और आपको स्क्रीनशॉट भेजना है 9879054796 पे। ओके, और यदि आप इसे क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहते हैं, जस्ट अ मिनट, यदि आप इसे क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहते हैं तो मैं उसकी भी लिंक आपको दे सकती हूँ, या आप सुरेश जी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट, सुरेश जी ने भी अपना नंबर दिया है यहाँ पे चैट बॉक्स में, आप उन्हें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो एक लिंक मैंने यहाँ पे दी है, सो आज ही अपनी सीट जो है बुक कीजिए। एंड प्रोबेबली 9 दिसंबर से मैं NRI भी लेकर के आऊंगी, 9 दिसंबर से NRI का कोर्स लेके आने वाली हूँ फिर से। ठीक है, जिसकी कॉस्ट रहेगी 3,000 रुपए। तो आप में से जो भी फाइनेंशियल डॉक्टर के लिए रजिस्टर करता है उसको इसकी फीस नहीं देनी पड़ेगी। राइट, क्योंकि मुझे आपसे बार बार फीस नहीं चाहिए, आप सिर्फ मेरे साथ कनेक्टेड। ठीक है, और वो भी मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है, आप चाहें तो कनेक्टेड रहें, मेरी कोई किसी से किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं है। सीखिए, ग्रो कीजिए, बट इतना है कि सीखा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता। कभी मैंने कंप्यूटर चलाना सीखा था तो आज मैं अच्छे से यूज कर रही हूँ। राइट, सो कभी मैंने प्लान्स बहुत अच्छे से स्टडी किए थे तो आज मुझे पढ़ाने में काम आ रहे हैं। राइट, सो सीखा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता। एंड जो लोग यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, आपको सारी लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।